गंगा। नमस्कार, इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। बिहार में अब देखिए कि गंगा खतरे के लेवल से ऊपर जा चुकी है और जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बहुत ज्यादा डर भरा हुआ है और कई सारे लोगों के बीच में दहशत देखी जा रही है। नवगछिया भागलपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भैया इतना ज्यादा पानी बढ़ गया है कि क्या कहा जाए। और लगातार जो है बांध टूटने के बाद कटाव की स्थिति बनी हुई है। करीब ये जो मतलब नवगछिया का आधा हिस्सा जो है वो पानी में समा चुका है, गंगा नदी में समा चुका है और मंत्रियों के घर तक पानी पहुंच चुके हैं। तो इसके बाद अब खूब हड़कंप मच गया है। चलिए इसके बारे में पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताते हैं। बिहार में मानसून कमजोर है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 26 जिलों में बारिश की संभावना जताई है। हालांकि कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। ज्यादातर जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। इधर बिहार में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। पटना से लेकर बेगूसराय और भागलपुर तक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। वहीं गंडक समेत कई नदियां उफान पर हैं। सोमवार को सीएम सम्राट चौधरी ने बाढ़ प्रभावित 6 जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। उन्होंने पटना, भागलपुर, कटिहार, नवगछिया, बेगूसराय और खगड़िया का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया। वहीं गंगा में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए फरक्का बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं। सीएम सम्राट ने एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी से फरक्का बैराज के गेट खोलने की अपील की थी। वहीं बेगूसराय के बछवाड़ा में जमींदारी बांध टूटने से 10,000 की आबादी प्रभावित हुई है। साथ ही सिमरिया घाट से कसहा, दियारा, रचियाही और उलाओ जाने वाली सड़क गंगा की धार में ध्वस्त हो गई है। मुंगेर, पटना समेत कई जिलों में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब है। भागलपुर के नवगछिया में आधी रात गंगा का कटाव शुरू हो गया। खरीक प्रखंड के राघोपुर गांव में गंगा का तटबंध टूटने से बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल के घर और गांव में पानी घुस गया है। मंत्री के घर से करीब 500 मीटर दूर बांध टूटा है। भोजपुर में गंगा का कटाव तेज हो गया है। कटाव रोकने के प्रयास नाकाफी साबित हो रहे हैं। और वहीं इस पर सांसद सुदामा प्रसाद ने नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो गंगा में डूबकर जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन लोगों के हित की बात करते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि पटना में भी मौसम सामान्य है, लेकिन जिन क्षेत्रों में गंगा बहती है वहां पर खतरे का जो लेवल है वो काफी ज्यादा है। लोगों के बीच में दहशत देखी जा रही है, लोग डरे हुए हैं। नवगछिया की लगातार हम लोग सिचुएशन आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके की सिचुएशन है। इसी बीच अभी कैसी सिचुएशन है नवगछिया की ये भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, गंगा के बढ़ते जलस्तर और कटाव से जूझ रहे भागलपुर जिले में सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नवगछिया के राघोपुर स्थित बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। राघोपुर में तटबंध के क्षतिग्रस्त होने, तेजी से बढ़ते कटाव के बीच मुख्यमंत्री का यह दौरा प्रशासनिक स्तर पर स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। हवाई सर्वेक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने भागलपुर एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में गंगा के जलस्तर, कटाव की स्थिति, प्रभावित इलाकों में पानी के फैलाव, राहत एवं बचाव कार्य तथा प्रशासनिक तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रभावित लोगों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राहत और बचाव कार्यों में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं बरतने का निर्देश दिया। कटाव की ऊपर जो है ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार बुलो मंडल ने बताया कि जल संसाधन विभाग की पूरी टीम पिछले 15 से 20 दिनों से लगातार कटाव निरोधी कार्य में जुटी थी। हालांकि जिस तरह से अंदरूनी हिस्से में अंडरमाइनिंग और इरोजन हुआ उसका तत्काल अनुमान नहीं लगाया जा सका। मंत्री के अनुसार नदी की धारा पहले दियारा क्षेत्र की ओर दबाव बना रही थी और अचानक पानी के दबाव से दूसरी दिशा में कटाव को प्रभावित किया। इसी प्रक्रिया में रात के दौरान स्थिति गंभीर हो गई और तटबंध क्षतिग्रस्त हो गया। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री के समक्ष समीक्षा बैठक में राघोपुर की वास्तविक स्थिति के साथ साथ आगे उत्पन्न हो सकने वाली परिस्थितियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर पूरी तरह तत्परता से काम कर रहे हैं। ये तमाम बातें जो हैं ऊर्जा मंत्री बुलो मंडल ने कहा सीएम सम्राट को लेकर के कि सभी तरह की बातें हुई, जो परिस्थितियां हो सकती थी उन सभी बातों को लेकर के भी चर्चा हुई और आने वाले सिचुएशंस के बारे में भी उन्होंने बातचीत की है। तो ये तमाम मीटिंग के बारे में हमने आपको बताई है कि आखिर क्या क्या हुआ था मीटिंग में, किस तरीके से बातें हुई, क्या क्या चीज़ें जो है डिस्कस की गई हैं। तो ये एक तरफ मीटिंग हुआ और दूसरी तरफ अभी बिहार जो है खतरे से दूसरी तरफ बिहार पर खतरा मंडरा रहा है। तो इससे निपटने के लिए प्रशासन अलर्ट है और सरकार भी अलर्ट है। तो देखिए अब क्या क्या होता है, हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फॉर्नेशन। धन्यवाद।